वास्तव में माता महाकाली ही माता आशापूर्णी जी के स्वरूप में विद्यमान है। जी हाँ, आज हम परवाणु के हिमाचल प्रदेश की ही बात कर रहे हैं, जहाँ पर माता आशापूर्णी जी का एक भव्य मंदिर है। तो चलिए करते हैं आज दर्शन माता आशापूर्णी जी के। मंदिर के लिए पहुंच मार्ग कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग से परवाणु बस स्टैंड से पहले आपको सेक्टर 1 की तरफ जाना पड़ता है और वहां से आगे दाहिने हाथ की तरफ मंदिर की तरफ रास्ता मुड़ता है। वैसे आप मंदिर आने के लिए किसी भी प्रकार के वाहन का उपयोग कर सकते हैं, मगर पानी के तालाब के पास आकर आपको अपना वाहन खड़ा ही करना पड़ेगा, क्योंकि इससे आगे का सफर आपको पैदल ही तय करना है। पचास से 60 मीटर पैदल जाने पर आपको मंदिर के लिए एक प्रवेश द्वार की तरह बोर्ड दिख जाएगा, जहां से ही आपका असली सफर शुरू होता है और यहीं से आपको आगे का सफर पैदल तय करना है। मंदिर का रास्ता पैदल यात्रियों के लिए ही बना हुआ है और साथ में अगर आपको थकान हो जाती है उसके लिए विश्राम करने के लिए सीमेंटेड बेंच भी बने हुए हैं और यहाँ का प्राकृतिक दृश्य हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। चारों तरफ शांति ही शांति, वह इतना मनमोहक दृश्य किसी जन्नत से कम नहीं होगा। ये है माता आशापूर्णी मंदिर का प्रवेश द्वार और यहाँ का जो मान्यता है, क्योंकि माता को किसी भी बंधन में रहना पसंद नहीं है, इसलिए वह वन उपवन में स्थित इस पूजा स्थल को अपना विश्राम गृह मानती हैं और स्वेच्छा से ही 24 घंटों यहाँ पर निवास करती हैं। शक्तिधाम माता आशापूर्णी मंदिर पूज्य स्थल की कुछ मान्यताएं इस प्रकार हैं। क्योंकि इस मंदिर का ना तो कभी कोई मालिक था, ना है और ना ही कभी हो पाएगा। मंदिर का वास्तविक मालिक तो मंदिर के अंदर ही विराजमान है। वह महाशक्ति आशापूर्णी माता श्री अंबिका भवानी स्वयं ही है और सदैव वही रहेंगी। ऐसी ही जगत जननी मालकिन माता की अपार कृपा से ही किसी कण मात्र प्राणी बागवान परिवार को निस्वार्थ एवं परमार्थ की भावना से संचालक व मुख्य सेवादार के रूप में कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। शक्तिधाम माता आशापूर्णी मंदिर का महंत, पुजारी व अधिकारी ना तो कभी कोई था, ना है और ना ही हो पाएगा। मंदिर के प्राकट्य से लेकर वर्तमान तक मंदिर की सफाई एवं पूजा अर्चना आरती का कार्य करने वाले भी सभी लोग सेवादार की श्रेणी में आते रहे और भविष्य में भी यही परंपरा चलती रहेगी। माता आशापूर्णी मंदिर में आस्था और विश्वास रखने वाले प्रत्येक प्राणी को मानव समाज का एक अभिन्न अंग मानते हुए सभी को समानता के आधार पर मान सम्मान दिया जाता है तथा ऊंच नीच, गरीब अमीर तथा छोटे बड़े की तुच्छ भावना से ऊपर उठकर सभी को मां आशापूर्णी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और होता रहेगा। यह मंदिर बहुत ही ऊंचाई पर है। यहाँ से आप खड़े होकर सभी निचले इलाकों को बड़ी आसानी से देख सकते हैं। माता आशापूर्णी मंदिर का प्राकट्य 16 मई 1963, पूर्ण स्थापना 16 मई 1965 की सत्याकथा 16 मई 1932 को कालका नगर के एक साधारण किसान परिवार में जन्मे श्री मेवालाल बागवान 11 वर्ष की अल्प आयु में पहुंचने तक माता महाकाली मंदिर के नियमित दर्शनार्थी तथा उपासक बन बैठे थे। दादा श्री हीरालाल तथा पिता श्री रामकिशन बागवान की भांति वह भी सुबह, दोपहर और सायं को बिना विलंब माता महाकाली के ऐतिहासिक मंदिर की आरती में सम्मिलित होने लगे थे। अपने फूलों की बगियां से रंग बिरंगे सुंदर सुंदर पुष्प जुटाकर माता की माला बनाकर मां को चढ़ाते और भक्ति भाव से एक पैर पर खड़े होकर आरती की समाप्ति तक घंटियां बजाकर आरती कराते।
22 वर्ष की आयु में पहुंचने पर माता महाकाली उनके अंग संग रहने लगी थी और माँ की शक्ति में वे अपनी सुध बुध तक विसार बैठे थे। अब तो उनके प्रतिदिन की दिनचर्या माता जी की मधुर मधुर भेंट भजन गाकर गुजरने लगी थी। ऐसे में भक्ति संगीत प्रेमी उनके मुखारबिंद से भेंट भजन सुनने को व्याकुल रहने लगे थे। उनकी पूजा भक्ति तथा गायन वादन को देखकर लोग मेवालाल की बजाय उन्हें अब बाबा M.L. लाल के नाम से भी पुकारने लगे थे। सुबह शाम की पूजा अर्चना हेतु एक छोटा सा मंदिर उन्होंने अपने शयन कक्ष में भी बना लिया था, जिसमें माता काली की अनेक तस्वीरें उन्होंने सजा रखी थी। पूजा अर्चना के अतिरिक्त खाली समय में अपना हारमोनियम लेकर माता के भजन भेंट को गाने का अभ्यास भी इसी कक्ष में करते थे। एक रात वह अपने इसी शयन कक्ष में सोए पड़े थे कि अचानक एक अद्भुत सपना उन्हें दिखाई दिया। सपने में वह एक सुंदर सी महिला चौड़ी किनारी की सुर्ख लाल रंग की साड़ी पहने पैर दबाए कमरे में आकर पूजा हेतु बने मंदिर पर चढ़कर बैठ गई और मंद मंद मुस्कुराने लगी। महिला को मंदिर पर चढ़कर बैठे देखकर M.L. बाबा जी को क्रोध आ गया और वह उसे यथाशीघ्र उतरने को कहते रहे, पर उनके कहे कि कुछ परवाह किए बिना ही वह ज्यों की त्यों मुस्कुराती रही। जिस पर बाबा जी ने कहा, जानती नहीं कि यह मंदिर मेरी माता महाकाली का है, जिस पर तुम चढ़कर बैठ गई हो। अरे मूर्ख, दिन रात मेरी पूजा भक्ति में मगन रहता है, फिर भी नहीं पहचानता मुझे? जरा ध्यान से देख मुझे, मैं तुम्हारी पूज्य महाकाली ही हूँ। महिला के मुख से अपने प्रश्न का उत्तर पाकर बाबा अवाक से रह गए। फिर बोले, यदि आप वास्तव में मेरी महाकाली माता हो तो मुझे प्रत्यक्ष रूप में दर्शन क्यों नहीं देती, क्योंकि मैं तो आपके साक्षात दर्शन पाने का ही अभिलाषी हूँ। बाबा की व्याकुलता को देखते हुए माँ ने तुरंत उत्तर दिया, यदि तुम प्रत्यक्ष रूप से ही मेरे दर्शन पाना चाहते हो तो मेरी ऐतिहासिक मंदिर के पीछे वाले शिखर पर्वत पर जाकर देख। वहाँ केवल मेरे ही नहीं बल्कि समस्त संसार के देवी देवताओं के दर्शन मिल जाएंगे, क्योंकि उस देवभूमि पर सभी मातृशक्तियाँ मंडराती दिखाई देती हैं। स्वप्न टूटते ही श्री M.L. बाबा आश्चर्यचकित रह गए। वह समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या किया जाए। इसी बीच उनके कानों में एक अद्भुत आवाज़ सुनाई दी, उलझन में क्यों पड़ा है भक्त? सुबह होते ही पर्वत शिखर पर आकर देखना, तुझे स्वयं पता चल जाएगा कि स्वप्न झूठा था या कि सच्चा। याद रखना, पर्वत शिखर पर पहुंचकर यदि तुमने निस्वार्थ सेवा कार्य किया तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। भूलना मत, सेवा कार्य करते समय तुम्हें मंदिर के अवशेष के साथ साथ अष्टभुजी दुर्गा की प्रतिमा व पूजा की अनेक सामग्री मिले तो समझ लेना कि वह पूजा स्थल आदि से अनादिकाल से भी पूर्व का महापूज्य स्थान है और सदियों से ही मनोवांछित आशाओं की पूर्ति करता चला आ रहा है। अद्भुत आवाज से प्रभावित होकर श्री M.L. लाल बाबा सुबह होते ही अपने साथियों को लेकर मंदिर की खोज में पर्वत शिखर की ओर चल दिए। अनेकों घाटियों का भ्रमण करते करते जब वे पर्वत के अंतिम शिखर पर पहुंचे तो अद्भुत आवाज ने एक बार फिर उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि भक्त, यही वह पूजा स्थल है जहां मैं वास करती हूँ, लेकिन मुझे प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए तुझे निस्वार्थ सेवा करनी होगी, तभी मेरा परमार्थ तेरे सामने आएगा। तदोपरांत श्री M.L. बाबा जी वहाँ नित्य प्रति कार सेवा करते रहे। आखिर एक दिन वह भी आया जब खुदाई में माता का मंदिर और मंदिर में अष्टभुजी माता की प्रतिमा प्रकट होने पर अपार खुशी की प्राप्ति हुई। ओम जय आशा पूर्णी माता मैया, जय जय आशा पूर्णी माता। जो भी तुमको ध्याता, जो भी तुमको। सारे भक्तों को जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मैं रजनी बागवान, मेरे पति स्वर्गीय बाबा श्री राम बागवान जी आज वो इस मंदिर में नहीं है। उन्हों की बहुत कमी खलती है। आज जो ये आप आशा पूर्णी का मंदिर
देख रही हैं तो बाबा जी ने बड़ा रुच के इस मंदिर को साकार किया और माँ ज्योति स्वरूपा आशापूर्णी जी जो माता काली जी का बहुत शांत और प्रिय रूप है, माँ आशापूर्णी जी, माँ काली जी यहाँ रात्रि के समय विश्राम करती हैं और जो भी भक्त जो भी अपने मन में श्रद्धा लेके आता है, मैं यही देखती हूँ कि यहाँ से खाली कोई नहीं जाता, क्योंकि माँ को आशापूर्णी जी कहते हैं। सबकी आशा पूर्ण करने वाली माँ, क्या वर्णन करें, क्या कहें इनों की शक्ति के बारे में, हमारे पास तो शब्द ही नहीं है। मैंने यहाँ पर अपने पति के साथ जो परिश्रम किया, जो पूजा अर्चना की, उसमें मैंने यही देखा कि जो भी भक्त यहाँ पर आता है, बांझनों की गोद भरती है, निर्धन को धन मिलता है, दुखियों के दुख दूर होते हैं, नौकरी वाले बेरोजगार बच्चे रोजगार के लिए माँ के आगे झोलियाँ पसारते हैं, वो सब कुछ यहाँ से पूरा होता है। तो ये है माँ का मंदिर आशापूर्णी जी का, और इतिहास तो इतना बड़ा है, शायद आपके पास समय कम होगा, इसलिए मैं यही कहती हूँ कि आप भी सच्चे मन से आइए और झोलियाँ भर के माँ से वो उपहार लीजिए जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं होगी, माँ वो भी देगी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मेरा आप सभी से यही विनम्र निवेदन है कि आप जब भी कालका परवाणु या शिमला की तरफ आएं तो एक बार इस मंदिर के दर्शन ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ का मौसम और जो यहाँ का पर्यावरण है उसकी बात ही कुछ अलग है। क्योंकि यहाँ पर आने वाला हर एक व्यक्ति वाकई में ही मंत्रमुग्ध हो जाता है। क्योंकि ऐसे मंदिरों के दर्शन बड़े सौभाग्य से ही प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ही मेरा प्रेरणा स्रोत है, जिसके साथ ही मैं आपके लिए नई से नई वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो आपसे इजाज़त चाहूँगा, तो चलते हैं। जय माता दी।